जय हिंद, आदाब, नमस्कार। स्टूडियो में काफ़ी जानी मानी शख्सियत बैठी हुई हैं। वो कुछ सवालात दीन से मुताल्लिक करना चाहती हैं, तो आप बताएं क्या सवाल है आपका मुफ्ती साहब से। मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ कि ज़कात किस पर वाजिब है और ज़कात किसको दे सकते हैं, अपने रिलेशन में मातहतों को दे सकते हैं या नहीं दे सकते। मुफ्ती साहब, आप से सवाल था। असल में ज़कात किस पर वाजिब होती है, इसको हर आदमी को अपना अपना हिसाब लगाना चाहिए। मैं आमतौर पर इसमें कहा करता हूँ कि शोहर को अपना हिसाब अलग लगाना चाहिए और बीवी को अलग। इसी तरह बाप बेटे हैं तो बाप को अपना अलग हिसाब लगाना चाहिए, औलाद को अगर बालिग है तो उसको अपना हिसाब अलग लगाना चाहिए। अब होता क्या है, ज़कात में कैसे लगेगा हिसाब, ज़कात का तफसीली थोड़ा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। पहले हम देखें कि हमारे पास सोना है या नहीं। सोना एक कागज पे लिख लें जी, और कितना है और कितनी कीमत का है ये लिखें। इसी तरह चांदी है ना, चांदी देखें, चांदी हमारे पास कितनी है और कितनी कीमत की है। इसी तरह अगर हम कोई कारोबार करते हैं तो अपने पास देखें जो हमारे तिजारत का माल है, कोई दुकान है हमारी, किसी चीज़ की है, कपड़े की है या सामान की है या खाने पीने की सामान की है या हम क्रोकरी की है, जो भी चीज़ है तो माल या मटेरियल बेचते हैं कोई हम, तो वो मटेरियल कितना है। अब जैसे आज के हमारे यहाँ खुर्जे के अंदर फैक्ट्री वाले हैं तो उनको लगाना चाहिए अपना कच्चा माल भी लगाएं, पक्का माल भी लगाएं, मटेरियल भी लगाएं, ये सब चीज़ें जोड़नी चाहिए। वो चीज़ मशीनरी वगैरह है उस पर ज़कात नहीं है। मशीनरी है, फैक्ट्री है, ऐसी बिल्डिंग है ना, और वो चीज़ है जो इस्तेमाल के लिए है फैक्ट्री में, उस पर नहीं है। इसी तरह आदमी की मोटरसाइकिल है, स्कूटर है या स्कूटी है या कार है घर में इस्तेमाल की, इस पर भी ज़कात वाजिब नहीं होती, ये भी ज़कात के हिसाब में नहीं लगेगा। इसी तरह मकान है या कोई प्लॉट ख़रीद लिया है अपने लिए, अपने बच्चों के काम के लिए, तो या कारखाना बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए, उस पर ही ज़कात वाजिब नहीं है, वो भी हिसाब में नहीं लिखा जाएगा। हाँ, अगर कोई प्लॉट लिया है ख़रीदने बेचने के लिए तो वो प्लॉट भी यहाँ लिखा जाएगा और कितनी कीमत का है। अब करंट की कीमत लगेगी, आपने प्लॉट खरीद लिया 5 साल पहले 5 लाख का, आज 5 लाख का और आज का मान लीजिए 10 लाख का है, तो अब जो कीमत 10 लाख की है ये लगेगी। अब बहरहाल इन सब चीज़ों को जोड़ा जाएगा, ये सारी चीज़ें जोड़ करके हो जाती हैं 20 लाख रुपए की। अब देखिए दूसरों का कितना है कर्ज। अब कर्ज कितना है कि सब मटेरियल वालों का इतना है या दुकानदारों का इतना है या हाथ उधारी इतना है जी, जिन का भी कर्ज है वो कर्ज उनका लिख लिया जाए कागज पर ऐसे ही, फिर वो देखा जाए कितना, तो वो पता चला कि 10 लाख रुपए बैठे हैं दूसरों के और हमारी ये जमा कितनी बैठी 20 लाख, तो 20 में से 10 घटा दीजिए तो कितने बचे, ये 10 बचे, तो 10 लाख पर ज़कात वाजिब होगी। ये है तरीका ज़कात के हिसाब लगाने का। शोहर अपना अलग लगाए, बीवी अपना अलग लगाए, जो बालिग औलाद हैं वो अपना हिसाब अलग लगाएं। बहुत अच्छा। अब दिया किसको जाएगा, जैसे सवाल है हमारे। जी, सवाल यही था हजरत के क्या दिया किसको जाए। अब ज़कात जो वाजिब हुई है, ये देखिए मैं बहुत आसान सा बताऊं करके कि आदमी जो जिसके ऊपर ज़कात वाजिब ना हो, यानी ऐसा मुसलमान, ऐसा ईमान वाला जिसके ऊपर ज़कात वाजिब ना हो, चाहे वो ब्लड रिलेशन में हो। हाँ, अभी बता रहा हूँ, नहीं, हर वो मुसलमान कि जिस पर ज़कात वाजिब ना हो वो गरीब है शरीयत की नज़र में, तो उसको ज़कात दी जा सकती है। लेकिन अब ज़कात एक दें किसको, एक तो दो बातों का ख्याल रखना, अपने माँ बाप ना हो, यानी माँ बाप ऊपर तक, दादा दादी नाना नानी ये ना हो, ऐसी अपनी औलाद ना हो, बेटा बेटी पोता पोती नवासा नवासी ये ना हो, मियाँ बीवी आपस में ना हो। यानी एक आदमी जिस पर ज़कात वाजिब है वो अपनी ज़कात की रकम अपने माँ बाप को नहीं दे सकता, अपनी औलाद को नहीं दे सकता और मियाँ बीवी आपस में नहीं दे सकते, बहन भाई को दे सकता है। इसका मतलब यही हुआ कि जो बहन भाई हैं इनको दे सकता है आदमी, बहन भाई को भी दे सकता है, भतीजे को भी दे सकता है, भतीजी को दे सकता है, चचा को दे सकता है, खाला फूफी को दे सकता है, इन सबको दे सकता है ज़कात। तो ये अगला सवाल हमारा डॉक्टर जफर साहब कुछ करना चाहते हैं मुफ्ती साहब से जानकारी। जी, मैं ये जानकारी करना चाह रहा हूँ मुफ्ती साहब से कि जो सदका व फितरा का जो मामला आया है, जैसे कि हज़रत ने बताया था कि इसमें जो लोग मतलब खास से अमीर लोग हैं वो तो काजू से और अपना उसे किस्म अदा कर देते हैं, इसमें छुआरे के लिए, लेकिन वो गरीब इंसान जिसके ऊपर ज़कात तो वाजिब है
اور اس کے پاس اتنا ہی ہے بس کہ وہ اپنا گیہوں یا آٹے کے ذریعے اپنی زکوٰۃ مطلب وہ زکوٰۃ نے اپنا صدقہ فطرہ ادا کر سکتا ہے، تو کیا وہ اپنے نابالغ بچوں کا بھی صدقہ فطرہ ادا کر سکتا ہے؟ آپ سوال صرف اتنا ہے کہ کیا وہ اپنے نابالغ بچوں کا بھی، وہ غریب آدمی جو غریب ہے وہ بچوں کا ادا کر سکتا ہے؟ شریعت میں دو چیزیں ہیں، یا تو آدمی غریب ہے یا مالدار ہے۔ جی، غریب ہے یا مالدار ہے۔ غریب کے لیے جاننا چاہتے ہیں۔ غریب تو نہ اپنی طرف سے ادا کرے گا، نہ غریب کے لیے تو ہے ہی نہیں، غریب کے لیے تو ہے ہی نہیں بھائی۔ جی، وہ غریب کسے کہیں گے؟ میں نے بتایا کہ جیسے آج کی اس وقت سن 2025 میں اس وقت جو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، 59,000 روپیے کی مالیت جس کے پاس پر ہے وہ مالدار ہے، ہٹا کر کے، اور جس پر 59,000 کی مالیت نہیں ہے وہ غریب ہے۔ تو غریب تو جو غریب ہے وہ تو الٹا لے گا، کچھ نہیں، اس کو تو کوئی مالدار دینا چاہے تو چپ چاپ لے لے، تو وہ غریب ہے شریعت کی نظر میں، نہ اس پہ اپنی طرف سے واجب نہ اپنی اولاد کی طرف سے واجب۔ آپ بتا چکے ہیں۔ اور جو مالدار ہے اس کے اوپر اپنی طرف سے بھی واجب ہے صدقہ فطر، اور اپنی غریب یہ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے واجب ہے۔ بہت اچھا۔ ابھی یہ اسٹوڈیو میں موجود تھے ہمارے جناب محترم قابل احترام مفتی ممتاز علی کاظمی صاحب، جنہوں نے مختصر سوالوں کے جواب دیے، اور ایشنل نیوز چینل سے چیف ایڈیٹر رضی انصاری، کیمرہ مین ندیم شاہ۔